वो असल में यार सॉरी गैस नहीं आ रही थी ना तो इसलिए थोड़ी। ओहो छोड़ो, ये ड्रामेबाजी तो अब सारी सर्दी चलनी है। तुम सुनाओ, आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस एक दो बिजनेस स्टार्ट किए थे, तीनों में ही लॉस हो गया। ओ, और वो तुम्हारी एक्टिंग शेक्टिंग, उसका क्या बना? तुम्हें तो पता ही है यार, सारे सीरियल्स वगैरह तो कराची में चल रहे हैं, एक दो एड्स वगैरह किए हैं, बस उससे जरा गुजारा हो जाता है, समझ लो। सॉरी यार, वो ना बिस्किट्स खत्म हो गए थे, लेकिन पापे पड़े हैं, अगर वो खा रहे हैं तो मैं ले आती हूँ। हाँ मैंडी, मेहमानों को कोई पापे खिलाता है? अब मेहमान का या मेजबान, पापे तो पापे ही होते हैं, क्यों फौजी? बिल्कुल, पापे पापे ही होते हैं। अब वैसे वो किस बिजनेस की डिस्कशन चल रही थी, मुझे भी बताओ। हाँ तुमने इसको भी बता दिया? हाँ यार बताना ही पड़ा, तुम्हें तो पता ही है, हर बिजनेस में मेरी बिजनेस पार्टनर जो होती है ये। अब वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिना इन्वेस्टमेंट के ये कौन सा बिजनेस है जिसमें फ्रॉड भी कोई नहीं है और इनकम भी लाखों में। एनजीओ, जिससे खिदमत खल्क भी होती है, इनकम भी आती है और मुफ्त की शोहरत भी। एनजीओ? स्टूपिड, अब तुम्हें एनजीओ के बारे में भी नहीं पता? अरे पता है, लेकिन एनजीओ तो ज्यादातर फ्रॉड ही होती है ना, मैंने तो यही सुना है। होती होंगी, लेकिन सब नहीं होती, और वो तो बिल्कुल नहीं होगी जो तुम लोग मेरे कहने पे बनाओगे। अच्छा तो फिर ये बताओ कि इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा? कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटी जिससे ये जाहिर हो कि तुम लोग खिदमत खल्क करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा करना चाहती हो जिससे मुआशरे में सुधार आ सके, वगैरह वगैरह। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी एनजीओ बनाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट भी तो करनी होगी ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तुम लोगों को दो ही काम करने हैं। एक, एनजीओ का नाम फाइनल करना है और कुछ कैंपेन्स वगैरह उसके नाम की, और कुछ लेटर हेड्स प्रिंट करवा लेंगे, और दूसरा कोई ऐसा काम करना है जिससे हम मीडिया पे प्रूफ दे सकें कि तुम कुछ करना चाहती हो। तो और इसके बाद? इसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो आगे के तुम्हारे तमाम प्रोग्राम्स की फंडिंग करेंगे। फंडिंग करेंगे? लेकिन क्यों? इसमें उनका क्या फायदा होगा? बेवकूफ, जब तुम लोगों की एनजीओ रजिस्टर हो जाएगी तो गवर्नमेंट से तुम लोगों को ग्रांट मिलेगी, और वो ग्रांट आधी तुम्हारी आधी उनकी। लेकिन ये तो फ्रॉड ही हुआ ना। स्टूपिड, आजकल फ्रॉड के बगैर तो कब्रिस्तान में कब्र के लिए जगह नहीं मिलती, हम तो फिर गवर्नमेंट से उनकी खिदमत का सिला लेंगे और वो लोगों को देंगे। ओ हेलो, कान इधर से खींचो या फिर इधर से, बात तो एक ही है ना। तो होती रहे, जिस फ्रॉड से बेबस और बेलौस अवाम की खिदमत होती है वो फ्रॉड थोड़ी होता है। और तुम्हें ये किस अकलमंद ने कहा है? ओ कम ऑन यार, तुम लोग ये अपनी बहस बाद में करना, पहले मुझे बताओ तुम लोगों ने ये काम करना है या नहीं। यार जाहिर सी बात है करना है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ना। अब बताओ कब से स्टार्ट करें? कल से कर लो। सबसे पहले तुम लोग कोई भी ऐसा काम शुरू करो जिससे ये पता तो चले कि तुम लोग चाहते क्या हो। लेकिन उसके लिए तो पहले हमें गरीब लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना, जिनके लिए हमें एनजीओस बनाने हैं। अब कौन आ गया? क्या है? क्या है? ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बच्चा। कुछ भी नहीं है, माफ करो। ऐसे तो माफ नहीं करता बाबा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा तुम्हें बच्चा। बच्चा? ये बच्चा बच्चा क्या लगा रखी है? मैं आपको बच्चा दिखती हूँ? ओ तो चलो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे ना बेबी। बेबी? तमीज से बात करो। अच्छा, मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कोई आटा शाटा नहीं है। कोई कपड़ा शपड़ा नहीं है। कोई 500,000 कहा है ना नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? आओ दोनों मांगने चलते हैं, मांगने वाली लग रही हो ऐसे। तमीज से बात करो, मैं लड़की हूँ जरा बखरे टाइप की। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दंग दे धड़क 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 दे बेबी। अल्लाह जानता है मुझे भी ऐसी बीवी की तलाश थी जो वखरे टाइप की हो, वखरे टाइप की। तुम ना मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे, टर्की बाबा। हाय कब 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 करोगे कत्ल?
कब? मैंडी, ये तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? दा तिरकट दा चल रहा है। तो फिर चलो अंदर। चलो। सैंडी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ यार। ओहो यार, मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ, ये हमारी नई सोशल एक्टिविटी है। ये मांगने वाला? ओफो, आजकल कौन नहीं मांगता? मांग मांग कर तो ये हाल हुआ है। ओहो, इन्हें छोड़ो और तुम अपनी बात करो। वो तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब लेकिन क्या? और हम इस फकीर का करेंगे क्या? ओहो, सबसे पहले हम इसे मैनर्स सिखाएंगे, वेल एजुकेटेड करेंगे, उसके बाद इसे कोई अच्छी सी जॉब दिलाकर मीडिया के सामने पेश करेंगे। हाय 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 फ्रेश। अब बताओ बच्चा कि करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस सबसे पहले मेरे बताए हुए कपड़े पहनने, उसके बाद अपने बाल कटवाने और शेव करवानी है। तो आखिर तुमने हाँ कर ही दी ना बेबी। सैंडी, इसको समझा लो वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना। तुम्हें हाँ तो तुम मुझसे सचमुच में शादी कर लोगी, है ना? ओहो भाई साहब, आपका क्या नाम था, क्या बताया था आपने? नाम तो मेरा शुएब है, लेकिन तुम मुझे प्यार से शेबी भी कह सकती हो बेबी। उन्हें आता है मेरी हर बात पे गुस्सा, उन्हें आता है मेरी हर बात पे गुस्सा, और हमें उनके गुस्से पे भी प्यार आता है। अरे वाह वाह बाबे, क्या शेर कह दिया तूने यार। दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन, थोड़ा सा कर लो ना। दिन धड़क दिन धड़क दिन धड़क दिन ताक दिन ताक दिन ताक। शेबी, जो तुम्हें कहा है वो करो। ओके, निकालो 5000। 5000? हाँ, अरे तुम लोगों ने क्या समझा था कि मैं बाल और शेव करवाने के लिए किसी सड़क किनारे बैठे नाई के पास जाऊंगा क्या? तो एक्चुअली क्या है ना बेबी कि मैं बाल कटवाने और शेव करवाने के लिए हमेशा गुलबर्ग में जाता हूँ, यू नो। क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। अब नहीं आएगा वो, उसने जो करना था वो कर गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने उसे नए कपड़े और 5000 रुपए दे दिए। अब भला वो यहाँ पे अब मेरा मतलब है क्या मैंगो खाने आएगा? ओहो नहीं यार, इतनी छोटी सी रकम पे वो ऐसे नहीं कर सकता। मैंने तो उसे 50,000 देने का वादा किया है। 50,000? लेकिन किस लिए? अरे हमने जो कहा है वो सब मानने के लिए और ये भीख मांगना छोड़ने के लिए, ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन 50,000 रुपए आएंगे कहाँ से? दरअसल कहीं ना कहीं से हमें ही अरेंज करना पड़ेंगे ना, वो फिर बाद में जो भी फंडिंग होंगी उसमें रिटर्न कर देंगे। अब भूल जाओ, क्योंकि अब तक हम जितना उधार लोगों से ले चुके हैं ना, उसके बाद 50,000 तो दूर की बात है, कोई हमें 50 रुपए भी नहीं देगा। और जो हमारा आखिरी जीना मरना था तुम उसे पहले ही दे चुकी हो। कैसा लग रहा हूं बच्चा? आगे तुम, हमें तो लगा था कि तुम दिहाड़ी लगा के निकल गए। छोटी सोच, बाबे जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा चलो, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दंग दड़क दिन 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 दादा तिरकदा दादा तिरकदा दादा तिरकदा आ। तो वाह, हुलिया बदल गया पर हरकतें अभी भी वही हैं। अरे छोड़ो हरकतों को, चलें पहले खाना खा लें। चले आए, ले आओ ले आओ ले आओ। अरे थैंक यू, वाह 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 वाह। पहले दिन ही दाल। तुम लोगों की दाल देख के तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दाल वाले गाने गाऊं। दाल नेरे दाल नेरे दाल दाल नेरे दाल दाल नेरे दाल नेरे दाल नेरे दाल नेरे दाल दाल नेरे आ है। हंडिया पकानी तो सीख लो। लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, सोनी होवे, कूली होवे, खरी ते कचूर होवे, विच होण बकरी दे पुੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋ। ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ कोई कोई जानदा, रिन्ना बनाना भी ते कोई कोई जानदा। और आप? अरे बस करो, हमारे पास बस ये दाल ही है और हम काफी दिनों से यही खा रहे हैं।
तुम भी ये खाओ वरना जाओ यहाँ से। दाल नेरे दाल, दाल नेरे दाल। हेलो, मेरी बात सुनो आप दोनों। मैं दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक दाल। तो अब क्या हम तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करेंगे? ओहो, पिज्जा मैं खुद ऑर्डर करूंगा बच्चा, मेरा मतलब है बेबी। यस, और एक नहीं, दो पिज्जे ऑर्डर करूंगा। हम दोनों के लिए भी। वो दोनों पिज्जे मैं खुद खाऊंगा और उसका बिल पे करोगी आप लोग। लिख दिया मैंने। तो शेबी, तुम्हें पता चला कि इंसान की जिंदगी के लिए तालीम कितनी जरूरी है, और खास तौर पे ऊपर जाने के लिए। तौबा कर बच्चा, तौबा कर। अरे मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई और तुम लोग मुझे ऊपर भेजने की तैयारियों में मसरूफ हो। हैं? ओहो, ऊपर वाला ऊपर नहीं, तरक्की वाला। हाँ? तो इसके लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है भाई? अरे पढ़े लिखे तो आजकल वैसे भी नौकरियां तलाश कर रहे हैं, उनसे बेहतर तो वो हैं जो हुनर सीख के लाखों रुपए कमा रहे हैं। अरे नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है शेबी, क्योंकि एक अच्छी और बाइज्जत नौकरी तालीम के बाद ही हासिल होती है। चलो छोड़ो ये सब, तुम पढ़ो। अलिफ अनार। अलीफ अंडा। अंडा नहीं, अनार। ये अंडा भी तो अलीफ से होता है ना। ओहो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ ना, तो मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगी तुम वही पढ़ोगे। आई समझ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिंग दड़ा के दिन दड़ा के दिन दड़ा के दिन दिंग दड़ा के दिन दड़ा के दिन दड़ा के दिन दिंग दड़ा के दिन दड़ा के दिन दड़ा के दिन दादा त्रिकड़ा दादा त्रिकड़ा दादा त्रिकड़ा। तो तुम फिर मेरे साथ शादी करके मिसेस शेबी बन जाओ ना। तुम जो कहोगी मैं करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। शट अप! अगर तुमने मजीद बकवास की ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी और बाहर में गए तुम और तुम्हारी पढ़ाई। पागल आदमी। बेबी, बेबी, बेबी। मेरा पहला प्यार फ्लॉप हो गया बच्चा। नफीसा, तुम्हें क्या हुआ है? बेबी, शेबी, ओपन द डोर बेबी। वो भीख मांगने वाला है, तुम्हारा शौहर नहीं। शट अप! जोर से आवाज दो ना। तो तुम कर लो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कितनी देर से हमारे कमरे में कर क्या रहा है। मुझे तो क्या है, क्या शोर मचा रखा है यहाँ पे? अब इतनी देर से तुम हमारे रूम में क्या कर रहे थे? हाँ, हारिश कर रहा था। ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था। अरे सो रहा था और क्या कर रहा था? ओहो, तुमने हमारे कमरे का एसी भी ऑन करके रखा हुआ है। हाँ, तो मैं ऐसी रूम में सोता हूँ, एसी के बगैर तो मुझे नींद नहीं आती। क्या मतलब? तुम्हारे घर में एसी भी लगा हुआ है? नहीं, मेरे घर में डीसी है। अबे मेरे सभी घरों में एसी है। सभी? अब और कितने घर है तुम्हारे? कितने घर हैं तुम्हारे? अरे 3 डिफेंस में है, 2 वेलेंशिया में है, 3 की कंस्ट्रक्शन चल रही है। सोसाइटी का नाम नहीं मुझे याद है। मैं नहीं मानती, एक भीख मांगने वाले के इतने घर नहीं हो सकते। ओ बेबी, 2 फ्लैट मेरे दुबई में भी हैं, वो बताना तुम्हें भूल गया था। मैंडी, तुम इसका प्रपोजल मान क्यों नहीं लेती यार? इसके साथ साथ हम दुबई भी जा सकते हैं। तो तुम खुद कर लो ना। ऑफर वैसे बुरी नहीं है। शट अप! गुस्से में और भी प्यारी लगती हो बच्चा। अल्लाह के नाम पे मेरी हो जा बच्चा। ये क्या फकीराना अंदाज लगा रखा है तुमने? मैं कोई सदका नहीं हूँ तो तुम्हें मिल जाऊं। हमें सब जायज है बच्चा। अगर तुमने एक और बार बच्चा कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ओके, तो हम फिर सोने जा रहे हैं बच्चा। अरे अभी नहीं। ओहो शेबी। देखा तुमने सैंडी, कितना बदतमीज आदमी है ये। अच्छा ना, रेस्ट करने दो, उसे क्या हो गया है? हाँ, और जब बिजली का बिल आएगा ना तब लग पता जाएगा तुम्हें। हाँ तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी तो बिजनेस करने वाले हैं ना हम, पैसे तो आ ही जाएंगे ना। मैं तुम्हारे कहने पे आ गई हूँ यहाँ, लेकिन अगर इसे दोबारा बदतमीजी की ना तो मैं कोई ट्रेनिंग दूंगी और ना ही तुम्हारी किसी होने वाली एनजीओ में हिस्सा बनूंगी। ओहो, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो ऐसे नहीं करेगा। तुम फिर वही बात कर रहे हो। जब मैंने तुम्हें कहा है कि सऊदीया में प्लाट नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए भाई। वो दुबई वाले प्लाट का पता करो। वो शेख मेरी ऑफर माना कि नहीं? हाँ? कौन सा महल? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे बिना देखे महल ले लूं मैं? अच्छा तुम ऐसा करो ना,
तुम महल की मुझे पिक्स व्हाट्सएप करो और मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो प्लाट डन करो। वो प्लाट तो मैंने तुम्हारी भाभी को मुंह दिखाई में गिफ्ट देना है। सनी देख रही हो, ये फिर बदतमीजी कर रहा है। वो तुम तो चुप करो, सुनने तो दो वो क्या कह रहा है। हाँ बच्चा। ओह सॉरी गर्ल्स, आज क्या करना है? आज हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। नहीं, मेरा काम तो लेना है बच्चा, देना तो लोगों ने होता है। दा त्रिकड़ा। सैंडी, तुम इस पे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। भीख मांगने की आदत इसके खून में बस चुकी है। हमने इसे इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके पढ़ने कुछ ना आया। क्या कह रही हो बच्चा? आई मीन बेबी, सिवाय भीख मांगने के ये शख्स कुछ नहीं कर सकता। अरे मैंडी, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इसको समझा दिया है। अब ये भीख नहीं मांगेगा, बल्कि बाइज्जत तरीके से नौकरी करेगा। अरे तुम ये तो देखो कि अगर इसको हमने सिखा दिया और ये दुनिया को दिखा देगा कि अगर कोई इनके लिए कुछ करे तो ये मांगने जैसा हकीर पेशा छोड़कर बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकते हैं। बस बस बंद किया जाए ये भाषण और जिस काम के लिए बुलाया है वो शुरू किया जाए। पहले ये बताओगे ये मोबाइल किसका है? हाँ, यस मेरा। इतना महंगा मोबाइल और तुम्हारा। और क्या, तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है? व्हाट? और नहीं तो क्या, ये जो मोबाइल तुम इस्तेमाल कर रही हो ना, इसकी तो बैटरी तक नहीं मिलती मार्केट में। और अभी तो तुमने मेरी मोबाइल कलेक्शन नहीं देखी, तुम्हें क्या पता हो मोबाइल क्या होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपनी मोबाइल कलेक्शन अपने पास रखो। मैंडी, तुम स्टार्ट करो। अब बैठो ना, तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? बैठो। तुम भी तो बैठो ना। हाँ बैठो। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले जरूरी है। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा ना करो, ऐसा करो कि तुम कल आ जाओ यहाँ पे, हम बैठ जाते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं और हम तुम्हें दिखा भी देंगे कि हमने क्या क्या काम किया है। ओह अच्छा, तो फिर वो क्या कह रहे थे? वाओ जबरदस्त। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हमारी एनजीओ की फंडिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ओके 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 ओके, चलो ठीक है, चलो फिर ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं। ओके डन हो गया। ओके ओके बाय, थैंक यू। आपके साथ? यार नाम तो बड़ा ही चुन के रखा है तुमने, आपके साथ। ये मैंने नहीं, यावर साहब ने सिलेक्ट किया है। यावर साहब? वो कौन है? यार वही है जो अपने पार्टनर के साथ मिलकर तुम्हारी एनजीओ के सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेंगे। और हमें क्या क्या करना होगा? बेशुमार काम है। तुम लोग एक थिएटर कंपनी बनाओ जो स्कूलों में जाके बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे थिएटर करके दिखाएं। लेकिन स्टेज के स्टार्स स्कूलों का थिएटर कब करते हैं? अरे उनसे करवाना भी किसने? तुम लोग एक नई टीम बनाओ, वो आर्टिस्ट जो कई साल से स्टार बनने के चक्करों में हजार रुपए पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह उनका घर भी चलता रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और इसके अलावा तुम लोग चाइल्ड लेबर पे डॉक्यूमेंट्री बना सकती हो, भट्टा मजदूरों की जिंदगी पे काम हो सकता है, और गाँव में जाके स्कूल के बच्चों को सस्ती किताबें और खिलौने देके बड़ी पब्लिसिटी भी ले सकती हो, वगैरह वगैरह। वाओ, तो फिर इस सब में कितनी ग्रांट मिल जाती होगी? यार जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी ग्रांट। आप मिसाल के तौर पर गांव में जाके थिएटर करना, आर्टिस्टों की फीस, उन्हें ले जाने लाने खिलाने पिलाने का खर्चा और सेट डायरेक्शन और राइटर की फीस, यही सब ना। अरे यार स्कूल का थिएटर कौन सा मुश्किल काम है, कोई भी सीनियर आर्टिस्ट बड़ी आसानी से मान जाता है, और एक दो बार देखने के बाद तो तुम दोनों ये काम खुद ही कर सकती हो। अच्छा, तो क्या सारी बड़ी बड़ी एनजीओ ऐसे ही करती हैं? सभी तो नहीं, लेकिन 80% ऐसे ही करती हैं। तो इन्हें पूछता कोई नहीं? अरे यार जब सब मिल बांट के खाएं तो कौन पूछेगा। ओके, तो फिर ये बताओ कि हमारी एनजीओ का नाम कब रजिस्टर होगा? ऐसे नहीं, पहले तुम दोनों दिखाओ तुम लोगों ने किया क्या है। अरे ऐसी क्या बात है, तुम्हें अभी दिखाते हैं। अच्छा मैंडी, जाके शेबी को तो बुला के लेकर आओ। शेबी? ये शेबी कौन है? अरे यार तुम देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी, वो कल का फकीर और आज का जेंटलमैन है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। सुभान अल्लाह,